आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। यह हमारे पास दिया गया एक मैट्रिक्स है, इसके आव्यूह की कोटि निकालनी है और अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। और अवयव दिए गए हैं A23, A21, A23 और A23। आव्यूह की कोटि, ठीक है ना। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? ठीक है, तो जितनी पंक्तियां होती हैं, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ठीक है ना। तो ये कितने कोटि की है बाबू? तो 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। ठीक है ना। तो यह आव्यूह कितनी कोटि का हुआ? तो 3 × 4 की कोटि का हुआ। ठीक है, पहले का आंसर हो गया हमारा। क्या हो गया यहां? 3 × 4 कोटि का अवयव हो गया। दूसरा है अवयवों की संख्या। दूसरा, अवयवों की संख्या। अब देखो, अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। उससे हमें अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाती है। उससे अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कितनी संख्या हो जाएगी बाबू? 3 × 4 बराबर हो गया 12। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है अवयव दिए गए हैं कौन कौन से? A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दिया गया है। तो दूसरी पंक्ति इसमें देखो कहां पर है बाबू? दूसरी पंक्ति ये वाली हो गई ना। कौन सी है? ये वाली। इसमें तीसरा कॉलम कौन सा हो गया? ये वाला, यानी तीसरा स्तंभ ये वाला हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये वाली लकीर कहां पे आ रही है? ये वाली। और ये कहां आ गया? ये किसको घेर दिया? इससे, सॉरी, इसको नहीं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये वाला होगा, ये वाला, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये कौन सा होगा? चौथा कॉलम। ये पहला रो, दूसरा रो, ये क्या होगा? तीसरा रो। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखो ये क्या हो गई? दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ ये वाला हो गया। ठीक है, किसको घेर दिया बाबू? इसको। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका? 5/2। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हो गया। अभी फिर मिटका दे रहे हैं इसको, ये वाली लाइन को मिटका दो। ठीक है, अब चलो आते हैं। A21 दिया गया है, A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली लाइन दूसरी पंक्ति है। ठीक है, और पहला स्तंभ कौन सा है? यह वाला है। किसको क्रॉस किया बाबू? 35 को। किसको? 35 को। तो कौन सा आ गया यहाँ पर? 35। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तीसरा ये चीज आएंगे हम, A23 दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तो बता चुके हैं ना, एक ही बार आ गया है सवाल, इसको हटाइए।
ठीक है ना, ये भी हटाइए, गलत हो गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन होगा यहाँ, और क्या है बोलो तो। 2 कितना है, ए 4, 2 4, हाँ, ए 3 3 है। चलो अब इसका निकालते हैं हम लोग। दूसरी पंक्ति, इसमें देखो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ए वाला है। दूसरी पंक्ति यह है, चौथा स्तंभ कौन सा है, ए वाली है। तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, और चौथा स्तंभ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो कौन सा हो गया बाबू, 12। ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति है, देखो कौन सा हो गया, ये तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और तीसरा स्तंभ है, कौन सा आ गया, ये वाला, -5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, में 18 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, क्या होगी, होगी, क्या है, क्या है, ठीक है, क्या है। यदि इसमें 5 अवयव है, तो यदि इसमें 5 अवयव है, हो 12 एनसीईआरटी आव्यूह मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है, तो कोटियां क्या है। तो 24 के अवयव यानी कोटियों का अवयव क्या है, तो इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन। चौबीस की संभव कोटियां 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 4, 4 गुणे 12, 3 गुणे 24, और 4 गुणे 6, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। 24 की संभव कोटियां 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 8 गुणे 3, और 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1 होगी। 13 अवयव
की संभव कोटियां 1 गुणे 3 13 और 13 गुणे 1। हेलो बच्चों, देखे आप लोग कि संजय सर किस प्रकार से मैथ का अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएं। ठीक है, इस चैनल पे जितने अधिक मात्रा में आप जुड़ेंगे उतना ही लाभ होगा। जितने 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल ये बैच हम लोग लेकर आए हैं। जितने आसपास से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड से संबंधित हैं, उनका अच्छा मार्क्स लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। ऑफलाइन भी आप आकर के पढ़ सकते हैं फ्यूचर क्लासेस में, जो खेजूरी में स्थित है। और ऑनलाइन पर भी आपको इसलिए दिया जा रहा है, जो दूर दराज बच्चे हैं, ठीक है, जो नहीं आ पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं आ पाएंगे, उनके लिए यह वीडियो है। तो आप लोग देखिए, पढ़िए, इसका आनंद लीजिए। समझ में आए, न समझ में आए तो कमेंट करिए, सर से आपको साझा करा दिया जाएगा। सर आइए, थोड़ा एक मिनट आइए। सर आ रहे हैं, इनसे ये आप लोग को बताएंगे कुछ अपनी बातें। तो आप लोग जितनी अधिक मात्रा में जुड़ेंगे, जितने अधिक मात्रा में जुड़ेंगे, उतना ही आपका लाभ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं, बताएंगे सर उसमें। ठीक है।